बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू उस रब के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी के फुल बुक टेस्ट को। आइए शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कशन का आगाज करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से। आपके बोर्ड पेपर की कंपोजिशन की बात की जाए तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगाज किया जाता है एमसीक्यू से और उसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। इन 15 मिनट्स में आपने एमसीक्यूज की सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया जाता है, जिसमें 15 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटा 45 मिनट का वक्त दिया जाता है। आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं पहले पार्ट से, ऑब्जेक्टिव टाइप में फर्स्ट एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। सवाल चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। सवाल में पूछा गया है चारों ऑप्शंस में से बताइए कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सही तरतीब से लिखा गया है। आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। सेल, ऑर्गेनेली, मॉलिक्यूल, ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। ये है पहली ऑप्शन। मॉलिक्यूल, टिश्यू, ऑर्गेनेली, सेल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, इंडिविजुअल, ये दूसरी ऑप्शन। मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल, ये है तीसरी ऑप्शन। जबकि चौथी ऑप्शन ऑर्गन सिस्टम से शुरू होती है, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली एंड इंडिविजुअल पे खत्म होती है। चारों ऑप्शंस को जब आप एनालाइज करते हैं तो इसमें सी ऑप्शन दुरुस्त जवाब है, जिसमें सही तरतीब लिखी गई है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए आपने उसको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स से मुतल्लिक दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। सवाल चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, कॉलोनियल यूकैरियोट एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। यहां पर सी ऑप्शन दुरुस्त है, कॉलोनियल यूकैरियोट वॉलवॉक्स से मुतल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ साइंटिफिक लॉ इज एन इररिफ्यूटेबल। साइंटिफिक लॉ यानी साइंसी कानून इररिफ्यूटेबल होता है, क्या होता है? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, थ्योरी, प्रिंसिपल, नन ऑफ दीज। ये बेसिकली इररिफ्यूटेबल थ्योरी को कहा जाता है, यानी ऐसी थ्योरी जो जुटलाई नहीं जा सकती वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है, इसलिए आपने बी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। 5 ग्रोही निजाम जानदारों की तकसीम से मुतल्लिक मुतारिफ करवाया गया। किसने मुतारिफ करवाया? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। श्वार्ट्ज, मार्गुलेस, एरिस्टोटल और रॉबर्ट विटेकर। डी ऑप्शन करेक्ट है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम मुतारिफ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज डू नॉट हैव सेल वॉल। दी गई 4 ऑप्शंस में बताइए किस जानदार में सेल वॉल नहीं पाई जाती। आइए देखते हैं। फंजाई, एल्गी, एनिमल, प्लांट्स। दुरुस्त ऑप्शन है एनिमल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल मुश्तमिल होती हैं किस प्रोटीन पे? आइए देखते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, एक्टिन प्रोटीन। ए ऑप्शन करेक्ट है, आपने ट्यूबुलिन प्रोटीन को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल सेल स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सेल साइकिल का वो कौन सा मरहला है जिसमें सेल अपना ज्यादा वक्त गुजारता है? आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, टीलोफेज। दुरुस्त जवाब है सी ऑप्शन में, इंटरफेज वो मरहला है सेल साइकिल का जिसमें सेल अपना 90% टाइम स्पेंड करता है, 90% वक्त गुजारता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रक्चरली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, साख्त की बुनियाद पे एंजाइम मुश्तमिल होते हैं। आइए ऑप्शंस में देखते हैं किस पर मुश्तमिल है। अमाइनो एसिड, मिनरल, विटामिन एंड फैट्स। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है और एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द होल सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड। लाइट रिएक्शन की मुकम्मल सीरीज को कहा जाता है। सवाल फोटोसिंथेसिस से मुतल्लिक है। चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स से लिया गया है। आइए दुरुस्त जवाब को तलाश करते हैं। एस स्कीम, जेड स्कीम, एल स्कीम या पी स्कीम। माय डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और अगर आप 4 ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं तो रेलेवेंट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रही है वो जेड स्कीम की है, क्योंकि लाइट रिएक्शन को जेड स्कीम कहा जाता है। आपने इसी को सेलेक्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर 10, एनर्जी प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में कितनी एनर्जी मौजूद है, आइए देखते हैं। 3 किलो कैलोरीज, 4 किलो कैलोरीज, 2 किलो कैलोरीज या 5 किलो कैलोरीज। दुरुस्त जवाब है 4 किलो कैलोरीज। आपने बी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज, रेड ब्लड सेल की औसत जिंदगी क्या है। सवाल चैप्टर नंबर 9 ब्लड वाले टॉपिक से, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से लिया गया है। आइए दुरुस्त जवाब को तलाश करते हैं। 120 डेज, 130 डेज, 90 डेज या 180 डेज। दुरुस्त जवाब है ए ऑप्शन में 120 दिन एक रेड ब्लड सेल की जिंदगी है, यानी 4 माह तक एक रेड ब्लड सेल जिंदा रहता है। आइए डिस्कस करते हैं लास्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 12, इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन द वेट ऑफ हार्ट इज, एक नॉर्मल बालिग इंसान में इंसानी दिल का वजन कितना होता है। आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। 200 to 250 ग्राम, 150 to 200 ग्राम, 250 to 350 ग्राम या 100 to 200 ग्राम। यहां पर दुरुस्त जवाब है 250 to 350 ग्राम। यानी हमारे जिस्म का, अगर हम एक आम इंसान की बात करें, औसत दिल का वजन 250 से 350 ग्राम होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन जिसमें एमसीक्यूज मौजूद थे। आइए अब हम सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन को डिस्कस करते हैं। आगाज करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। आपको पता है कि सब्जेक्टिव टाइप में 3 पार्ट्स शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। हर पार्ट में से आपने 5 सवालात का इंतखाब करना होता है। शुरू करते हैं पहले पार्ट के पहले सवाल से। डिफाइन बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, सादा सा सवाल चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी में हम पढ़ चुके। बॉटनी के अंदर प्लांट्स को और ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल्स को स्टडी किया जाता है। आपने 2 हेडिंग्स देनी है, बॉटनी और ज़ूलॉजी की, और एक लाइन में इन दोनों की डेफिनेशन को मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, सवाल चैप्टर 1 ही से लिया गया है। बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं। आपने डेफिनेशन लिखनी है, आपने एग्जाम्पल में बताना है। इनकी तादाद 16 हैं, जिसमें से 10 ऐसे हैं जो 1% जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, जबकि 6 ऐसे हैं जो 99% 99% बॉडी मास बनाते हैं। आप इनके नाम भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। इसी तरह से आप ट्रेस बायो एलिमेंट्स के नाम भी लिख सकते हैं। ये तमाम नाम हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 से लिया गया सवाल है। डेफिनेशन पूछी गई है। बायोलॉजिकल मेथड उस साइंसी तरीकाकार को कहा जाता है जिसकी मदद से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आपने डेफिनेशन लिखनी है बायोलॉजिकल मेथड की हेडिंग के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड में आप डेफिनेशन के साथ इंपॉर्टेंस की हेडिंग के जरिए से इसकी अहमियत से मुतल्लिक भी 2 लाइनों में लिख सकते हैं। जहां तक अगले सवाल का ताल्लुक है थ्योरी की डेफिनेशन से मुतल्लिक, आपने डेफिनेशन भी और एग्जाम्पल भी लिखनी है। थ्योरी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके चैप्टर नंबर 2 में। जब एक हाइपोथेसिस तजर्बात से सही साबित होता रहे वो थ्योरी बन जाती है। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं थ्योरी के हवाले से, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। इसी तरह से मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो आने वाली क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। राइट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 से लिया गया यह सवाल है और टेक्सोनोमिक हायरार्की वाला टॉपिक है। हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है कि टेक्सोनोमिक हायरार्की में जो टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है पी प्लांट और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, ये बहुत अहम है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हवालों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और पहले भी आ चुका है। यहां पर चूंकि पी प्लांट से मुतल्लिक पूछा गया है, आपने एक टेबल बनाना है। आपने एक तरफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के नाम लिखने हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, जबकि दूसरी तरफ आपने उनके ग्रुप्स के नाम को मेंशन करना है। पिस्सम सेटिवम, पिस्सम, फैबेसी, फेबल, मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलियोफाइटा और प्लांटी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सवाल चैप्टर नंबर 3 5 किंगडम सिस्टम से लिया गया है। 5 किंगडम्स में से एक किंगडम का नाम मोनेरा है, तो आपने इसकी खसूसियात से मुतल्लिक लिखना है। आप यहां पर हेडिंग्स बना सकते हैं। आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हेडिंग और एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ इस सवाल के जवाब को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दोनों में फर्क वाज़ेह कीजिए। सवाल चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है।
आपने एक टेबल पढ़ा था, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 4 में एक टेबल में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फर्क के हवाले से। हमने डिफरेंस पढ़े थे, एक साइज में छोटा एक बड़ा होता है, एक सादा एक पेचीदा होता है, एक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं जबकि दूसरे में नहीं होते हैं। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था, एक में न्यूक्लियस होता है और एक में न्यूक्लियोइड एडिशन पाया जाता है, एक में राइबोसोम छोटा होता है, एक में राइबोसोम बड़ा होता है। आपने इस फर्क को वाज़ेह करना है। इस सवाल को आप दो तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप ये टेबल भी बना सकते हैं या सादा तरीन तरीके के साथ आप प्रोकैरियोट की हेडिंग के साथ उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह यूकैरियोट की हेडिंग के साथ उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सवाल चैप्टर 4 ही से लिया गया है और हम डिस्कस कर चुके हैं पैसेज ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल वाले टॉपिक में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक फिनोमिना है जिसकी मदद से मुख्तलिफ मटेरियल कम मिकदार वाली जगह से ज़्यादा मिकदार वाली जगह की तरफ हरकत करते हैं। इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल से मुतल्लिक पढ़ा था, न्यूरॉन सेल की सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सोडियम और पोटाशियम की मिकदार को सेल के अंदर मेंटेन करते हैं। यहाँ तक पहुंचकर माय डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट मुकम्मल हो जाता है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट की डिस्कशन को अगले पार्ट के पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन माइटोसिस एंड मियोसिस। सवाल चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। डेफिनेशन पूछी गई है माइटोसिस और मियोसिस की। आपने 2 पॉइंट्स बनाने हैं, माइटोसिस के पॉइंट के साथ उसकी डेफिनेशन, मियोसिस के पॉइंट के साथ उसकी डेफिनेशन, और आप इस तरह से मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इन एन एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहा जाता है। सवाल में जो चीज मतलूब है वो पूछा गया है कि एनिमल सेल में ये अमल कैसे होता है। हम पढ़ चुके हैं क्लीवेज फर्डो के जरिए सेल मेम्ब्रेन पिंच करती है, अंदर की तरफ दब जाती है, ऊपर नीचे से आकर के मिल जाती है, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म को बराबरी की बुनियाद पर तकसीम कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंड्यूस फिट मॉडल। ये सवाल चैप्टर 6 एंजाइम वाले चैप्टर से लिया गया है। इंड्यूस फिट मॉडल बेसिकली एक मॉडल है जो एंजाइम के काम यानी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन से मुतल्लिक रहनुमाई करता है। हम डिस्कस कर चुके हैं, इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, सबस्ट्रेट के मुताबिक बदल सकती है, ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। आप इसमें पॉइंट्स बनाकर इस सवाल के जवाब को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इसमें पॉइंट बना सकते हैं डिस्कवरी, स्टेटमेंट और एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी चैप्टर नंबर 6 से लिया गया सवाल है और हम पढ़ चुके हैं। ये एनर्जी की वो कम मिकदार है कि जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए दरकार है, और इसमें आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन और उसके साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी की नीड के पॉइंट के साथ आप लिख सकते हैं इसकी जरूरत से मुतल्लिक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर कोएंजाइम। सवाल चैप्टर 6 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम वाले टॉपिक से लिया गया है और हम पढ़ चुके हैं। कोएंजाइम क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दरअसल एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है जो उसको काम में मदद देता है, अगर वो लूजली बाउंड हो और अगर वो टाइटली बाउंड हो। इस बुनियाद पे इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक को प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक को कोएंजाइम कहा जाता है। लूजली बाउंड कोफैक्टर कोएंजाइम कहलाता है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ इसकी मिसालों को भी राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सवाल चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स से लिया गया है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन से मुताल्लिक पूछा गया है। दोनों की डेफिनेशन आपने 2 पॉइंट्स की सूरत में मेंशन करनी है, ऑक्सीडेशन की हेडिंग के साथ उसके बारे में, जबकि रिडक्शन की हेडिंग के साथ उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू नो अबाउट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन चैप्टर नंबर 7 से, बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर से, फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक से लिया गया सवाल है। फोटोसिंथेसिस के 2 मराहिल हैं, पहले मरहले को लाइट रिएक्शन कहते हैं। आपने लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और यहां भी आप 2 पॉइंट बना सकते हैं। आप लाइट रिएक्शन की हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिख सकते हैं, अकरेंस की हेडिंग के साथ आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये लाइट रिएक्शन दरअसल सेल में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। इसके बाद जो अगला सवाल है, डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। सवाल चैप्टर 7 ही से लिया गया है।
सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ बयान कीजिए। सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आप दूसरा पॉइंट भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, टाइप्स के हवाले से आप मेंशन कर सकते हैं एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। यहां तक पहुंचकर शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट मुकम्मल हो जाता है। मूव करते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट का पहला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर एंड ट्रेस मिनरल। सवाल चैप्टर 8 से लिया गया है, जो कि न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है। इसमें हम पढ़ चुके हैं मेजर मिनरल वो होते हैं ज्यादा तादाद में दरकार होते हैं, जबकि ट्रेस मिनरल वो होते हैं जो कम मिकदार में दरकार होते हैं। दोनों की डेफिनेशन और दोनों की एग्जाम्पल के पॉइंट्स के साथ आप दोनों में फर्क को टेबल की सूरत में वाज़ेह कर सकते हैं। इसके बाद डिफाइन विटामिन, क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल में विटामिन से मुतल्लिक पूछा गया है, आपने यहां भी 2 पॉइंट बनाने हैं। विटामिन की हेडिंग के साथ उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, जबकि दूसरे पॉइंट में आप इसकी टाइप्स के बारे में लिख सकते हैं, फैट सोलेबल विटामिन और वाटर सोलेबल विटामिन, और इनकी फर्दर कैटेगरीज का भी आपको इल्म है, हम पढ़ चुके हैं, ए, डी, ई, के और विटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन डाइजेशन। सवाल चैप्टर 8 ही से लिया गया है। डाइजेशन की तारीफ बयान कीजिए। याद कीजिए चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन वाले टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में एक टेबल में 5 मराहिल हैं न्यूट्रिशन के, जिन्हें हम इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन कहते हैं। उन पॉइंट्स में से डाइजेशन वाले पॉइंट को आपने यहां पर मेंशन करना है। डाइजेशन के साथ आप अकरेंस की हेडिंग भी दे सकते हैं और आप इसमें लिख सकते हैं ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाला अमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत के मेजर पार्ट्स, 3 हिस्से, उनके नाम बताएं। आपने पॉइंट्स की सूरत में सीकम, कोलोन और रेक्टम आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ब्लड, राइट इट्स पार्ट। खून की तारीफ बयान कीजिए, उसके पार्ट्स के नाम बताइए। ब्लड के बारे में इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में। सवाल ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर ब्लड वाले टॉपिक से लिया गया है। आप 2 पॉइंट्स बनाएंगे। आप ब्लड में लिखेंगे स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ लिक्विड कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। इसके साथ साथ ब्लड सेल्स पार्ट्स में आप लिख सकते हैं, इसमें 55% जो है वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पाया जाता है और 45% सेल एंड सेल लाइक बॉडीज पाई जाती हैं। यानी लिक्विड पोर्शन जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं वो बल्क में होता है और जिसको हम सेल एंड सेल लाइक बॉडीज कहते हैं वो 45% पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है? सवाल पूछा गया है चैप्टर 9 से और हम पढ़ चुके हार्ट वाले टॉपिक में कि हमारे दिल से बगैर ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों तक जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके दिल में वापस आता है, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इस सवाल के जवाब में आप इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसमिट डेंगू फीवर। सवाल साइड बॉक्स से, ब्लू बॉक्स से लिया गया है, पूछा गया है उस जानदार का नाम बताइए जो डेंगू फीवर को फैलाता है। इस सवाल के जवाब में आपने लिखना है फीमेल एडीज मॉस्किटो। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये वो जानदार है कि जो इस बीमारी को फैलाता है एक जानदार से दूसरे जानदार में। लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरस। सवाल सादा सा है और अहम क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एंजाइना पेक्टोरस से मुतल्लिक। बिल्कुल चैप्टर नंबर 9 के लास्ट पेज पे इससे मुतल्लिक लिखा हुआ है कि ये मेजर सिम्टम है हार्ट अटैक। इसके अंदर होता क्या है, चेस्ट में पेन होता है, लेफ्ट साइड पे पेन उठता है और वो मूव करता है राइट साइड की तरफ। आपने इसके बारे में लिखना है और आप इसके जवाब में मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। यहां तक पहुंचकर शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, जबकि अगला मरहला लॉन्ग क्वेश्चंस का है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बोर्ड पैटर्न का हिस्सा हैं। आइए शुरू करते हैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन से। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 पहला सवाल है और उसका पहला पार्ट राइट अ नोट ऑन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। सवाल सादा सा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल आपने दोनों से मुतल्लिक लिखना है, लेकिन एज इट इज टेक्स्ट बुक की तरह राइट डाउन नहीं करना, बल्कि पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, इसी तरह से आप टाइप्स की हेडिंग भी दे सकते हैं कम्युनिटी में, इसी तरह से आप फर्दर हेडिंग्स भी दे सकते हैं। आप इस तरतीब के साथ इन हेडिंग्स के जरिए से सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये आप लिख सकते हैं पॉपुलेशन लेवल में, जबकि कम्युनिटी लेवल में डेफिनेशन, एग्जाम्पल, वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी, टाइप्स, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, एग्जाम्पल, सिंपल कम्युनिटी, एग्जाम्पल,
और इसी तरह से लास्ट हेडिंग आप दे सकते हैं इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। इसके बाद इस सवाल का दूसरा पार्ट आइए देखते हैं। राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे तफसीली नोट तहरीर कीजिए। सवाल चैप्टर 4 से लिया गया है और एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, लेकिन आपने जब इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट करना है, आपने तमाम तफसीलात को लिखना है। आपने हेडिंग्स की सूरत में पैराग्राफ बनाकर लिखना है। आप इसका जवाब इन हेडिंग्स के साथ लिख सकते हैं। डेफिनेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर में आप फर्दर हेडिंग बना सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसी तरह डीएनए और राइबोसोम। इसमें आप डायग्राम की हेडिंग के साथ डायग्राम को भी लेबल करके ड्रॉ करेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। सवाल चैप्टर नंबर 5 से, सेल डिवीजन वाले चैप्टर से, सेल साइकिल वाले चैप्टर से लिया गया है। माइटोसिस की अहमियत से मुतल्लिक पूछा गया है। आपने हेडिंग्स बनानी है जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। आप सेल रीजनरेशन, रिप्लेसमेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन तमाम हेडिंग्स को लिखेंगे, तभी आप मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सवाल है, इस सवाल का सेकंड पार्ट, बी पोर्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, जबकि दूसरे हिस्से में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फर्क से मुतल्लिक पूछा गया है। आपने डेफिनेशन की हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपने एक टेबल ड्रॉ करना है। ये टेबल चैप्टर नंबर 7 के बिल्कुल लास्ट में दिया गया है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस के हवाले से। आपने एज इट इज उसी टेबल को राइट डाउन करना है पॉइंट्स और हेडिंग की सूरत में। आप यही पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, अकरेंस, साइट फॉर अकरेंस एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चंस में आखिरी सवाल है और उसका पहला पार्ट क्या है, आइए देखते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन डाइजेशन। चैप्टर नंबर 8 से लिया गया यह सवाल और इसमें पूछा गया है ओरल कैविटी में डाइजेशन का अमल बयान कीजिए। ओरल कैविटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये आपके माउथ को कहते हैं। दिस इज द स्पेस बिहाइंड योर टीथ। आपके दांतों के पीछे जो खाली जगह है वो ओरल कैविटी है। जब खुराक इसके अंदर आती है, फूड सिलेक्शन होती है, मेस्टिकेशन होती है, पार्शियल डाइजेशन का अमल होता है। ये सब कुछ आपने यहाँ पर हेडिंग्स की सूरत में लिखना है। आप इस तरतीब से हेडिंग दे सकते हैं, ओरल कैविटी, डेफिनेशन, फंक्शंस में आप सब हेडिंग दे सकते हैं, फूड सिलेक्शन, मेस्टिकेशन में आप सब हेडिंग दे सकते हैं, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। इसी तरह लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन, और उसमें आप सब हेडिंग दे सकते हैं, स्लाइवा, फंक्शन ऑफ स्लाइवा एंड बोलस। यहां पर चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने डायग्राम भी बनानी है और उसको लेबल भी करना है। इस सवाल का दूसरा पार्ट, हाउ अपटेक ऑफ वाटर एंड आयंस टेक प्लेस इन प्लांट। सवाल चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से लिया गया है और ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में सेकंड थर्ड पेज पे दिया गया टॉपिक है। हम पढ़ चुके हैं, पौधों की जड़ें पानी और आयंस को जमीन से कैसे जज़ब करती हैं। आपने सवाल को तफसील से जवाब की सूरत में यहाँ पर लिखना है। आप इसमें प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे। आप यूं हेडिंग बना सकते हैं, फंक्शन ऑफ रूट्स। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, मेन हेडिंग वाटर एंड आयन अपटेक, उसमें सब हेडिंग्स फंक्शन ऑफ रूट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। स्ट्रक्चर ऑफ रूट में आप फर्दर हेडिंग्स दे सकते हैं जो डिफरेंट लेयर्स हमने पढ़ी थी, पेरिसाइकिल के बारे में, एंडोडर्मिस के बारे में, कॉर्टेक्स के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ये तमाम हेडिंग्स आप तरतीब के साथ देंगे और डायग्राम की हेडिंग के साथ आप यहाँ पर डायग्राम को भी लेबल करके ड्रॉ करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका टेस्ट जो कि फुल बुक सिलेबस पर मुश्तमिल था। मुझे उम्मीद है आज की डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल होगी। आपने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील कर लिया होगा, आपने अपनी डेफिशिएंसीज को समझ लिया होगा और उनको ठीक करने के लिए अब अपनी कोशिश करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये सेशन, ये डिस्कशन आपके लिए इम्तिहानात की तैयारी में मुआविन साबित होगी और इसके नतीजे में आप इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।